बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि कालिब का मक्ता कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं कालिब का मक्ता, और फिर हमने दूसरी पढ़ी थी कि कालिब का हम जो है एडजॉइंट कैसे माइंड आउट करते हैं। तो आज हम इसका जो 1 एक्सरसाइज जो 1.5 है उसकी थर्ड जो है चीज़ वो है ज़रबी मकूस कालिब का, वो कैसे निकालना है वो आज हम पढ़ेंगे। और कालिब का ज़रबी मकूस भी 2x2 का जो है, यानी हमारे पास जो मुरब्बी कालिब होता है उसी का ही हम ले सकते हैं। ज़रबी मकूस भी किसी जो है ना रेक्टेंगुलर का, और इसका हम इस स्टेज पे नहीं लेंगे। तो अब हमारे पास जो है, क्योंकि इस स्टेज पे जब हम मक्ता लेते हैं तो हमें उसके लिए डायगोनल की ज़रूरत होती है। डायगोनल जो है रेक्टेंगुलर में तो होता नहीं है, ना कॉलम में होता है ना उसमें होता है रो मैट्रिक्स में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक मुरब्बी कालिब लेते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, एक मिसाल ले लेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे। हमारे पास ए जो है एक मैट्रिक्स है, हम उसे ले लेते हैं 2 1 नफी 3 2। अब इसका हमने ज़रबी माकूस मालूम करना है। इसका हमने क्या करना है, ज़रबी माकूस मालूम करना है। ज़रबी माकूस को हम, ये ए है तो इसका जो ज़रबी माकूस होगा ए का होगा वो 1/a होगा। मल्टीप्लिकेटिव 1/a को हम इस तरह नहीं लिखते, बल्कि इसको एक ऊपर ले आते हैं, उसकी वैल्यू लिख देते हैं a⁻⁻1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें भी हम यूँ ही लिखेंगे कि हमने a⁻⁻1 यानी ज़रबी माकूस a का मालूम करना है। इसे a का ज़रबी माकूस कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। अब a का ज़रबी माकूस है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/a का मक्ता यानी डिटर्मिनेंट, और फिर साथ लिखेंगे एडजॉइंट a। यानी जो दो पहले सवाल हमने पढ़े हैं, अब दोनों को इकट्ठा इसमें इस्तेमाल करना है और उससे हमने आंसर निकालना है। अब 1/a का मक्ता है, इधर एडजॉइंट a है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने a का मक्ता निकालना है। अगर ये 0 नहीं आता, एक और बात याद रखें कि ज़रबी माकूस सिर्फ उसी का मुमकिन है जो गैर नादिर कालिब हो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। अब हमारे पास जो a है इसको हम 2 1 -3 और 2 लिखेंगे। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, तो ये 2 2 4 आ जाएगा, -1 ये हो जाएगा, और दूसरा एक माइनस फार्मूले का +-3 1 3 यानी 3 एकम 3। अब नफी नफी जमा हो जाएगा तो 4 + 3 ये आ जाएगा 7। ये बराबर नहीं है 0 के, 7 बराबर नहीं होता 0 के। हम लिखेंगे कि ज़रबी माकूस मुमकिन है, ज़रबी माकूस मुमकिन है। ठीक हो गया। अब ये ज़रबी माकूस मुमकिन है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास a का मक्ता तो निकल आया है, वो 0 नहीं। अगर 0 हो जाता तो हम लिखते कि ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है, तो यही आंसर खत्म हो गया, यहीं पे इसका जवाब आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, इसका एडजॉइंट मालूम करना है, एडजॉइंट a। वो हम डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं, इन दोनों की प्लेसेस चेंज करें, क्योंकि दोनों जो 2 है तो 2 ही 2 रहेगा। इन दोनों की अलामतें तब्दील कर देंगे, ये 3 हो जाएगा और ये नफी 1 हो जाएगा। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 2 और -1 और 3 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट भी निकल आएगा और a का मक्ता यानी डिटर्मिनेंट भी निकल आया। अब हम क्या करेंगे कि इसको पुट कर देंगे, ये जो हमने फार्मूला लिखा था इसमें, तो a इनवर्स क्या आ जाएगा, = 1/7। ये हमारे पास 7 आया था ना, और a का मक्ता 1/, है ना, a की जगह आ गया 7 और एडजॉइंट की जगह आ गया 2 -1 3 और 2। अब ये जो 7 है ये अगर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये सब से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होता, 2/7 आ जाएगा, यहाँ -1/7 आ जाएगा, यहाँ 3/7 आ जाएगा और यहाँ 2/7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़रबी माकूस आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आएगा। जहाँ आपको समझना है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बड़े क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल साबित करना होगा। तो आपके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो वॉच कंप्लीट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।